फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रीवियस ईयर देखेंगे जो 12/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इस शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस का पार्ट होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम विनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट है, निम्न में से जिम्नास्टिक्स से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गली पॉइंट। गली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। गली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान 7वीं अनुसूची में है। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट में। अरमाकोंडा शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुगल और शेरशाह के बीच। कन्नौज का युद्ध मुगल और शेरशाह के बीच हुआ था। सुएज नहर जोड़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेस प्रभाव। अगला है, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फीफा का पूर्ण रूप क्या है? तो फीफा का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के किसके आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावित कर देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाईं। उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावित कर देता है? बाईं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन। कुश्ती खेल से संबंधित शब्द है नेल्सन। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11वें भाग में। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? 11वें भाग में। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दजला नदी के किनारे। बगदाद दजला नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की इच्छानुसार। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यांगतीसी क्यांग नदी। यांगतीसी क्यांग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 91वां संविधान संशोधन। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी अट्टम। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? मोहिनी अट्टम को। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 55%। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिला का प्रतिशत 55 है। अगला है, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीपों में नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। फुटबॉल खेल का संबंध एशिया महाद्वीप में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक ने। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखी? शूद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1968। महिलाओं का लिंग परीक्षण किस ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ? तो 1968 में। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरीफेरा। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? पेरीफेरा समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 51। युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो 51% को। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन है, जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकांग में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है, एक कोशिका अथवा कारकोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सशक्तता, पूर्ण सख्तता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछौला झोल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। पिछौला झोल
राजस्थान में स्थित हैं। अगला है, स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुगलक। स्लोप वाली या बैटर दीवार किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण निषेधाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में बांड और लंबाई और बांड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? शाहजहां के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, ऑप्शन नंबर ए। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जंगल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जयासी। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जयासी ने। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी को। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयतनिक तनाव। जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? आयतनिक तनाव। निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूडो। जूडो खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह के द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त धारा। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है संतृप्त धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंपास। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। निर्वाचित क्षेत्रों में परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बहुमत। निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो सामान्य बहुमत के द्वारा। तो उम्मीद करते दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।